एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और वो कहते हैं ना ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल। कल ही बात की थी आपने 3 इडियट्स की, तो यस उसी में ये था कि जी जब दिल घबराने लगे तो यही करना चाहिए, बिकॉज बाबर आजम हैज गॉन बैक टू द हट एज वेल। पाकिस्तान राइट नाउ इज 34 for 2। जो काम इस वक्त नीदरलैंड के बॉलर्स कर रहे हैं कि ना लेने दे रन्स और बैटर को पुश करें इस चीज के लिए कि बैटर चांस ले, और जब चांस लिया बाबर आजम ने तो यही हुआ। व्हाट वेंट रॉन्ग लाला? विकेट हम लोगों ने सबने ही साथ देखी और एकदम से हमारी परेशानियां बढ़ गई। और हम टीम ऐसी हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं हम लाला, जैसी टीम सामने होती है उसी की तरह खेलते हैं। सवेरा मैं बाबर को पहली बॉल से देख रहा था और क्योंकि कप्तान है और जिम्मेदारी भी थी, एक आउट हो गया, पिच टोटली चेंज नजर आ रही है। और मेरे ख्याल में जिस तरह की पिच चल रही है इस पे ये नीदरलैंड वाले जो बॉलर्स हैं इन्हें पता है ये जिस तरीके से, इसलिए मीडियम पेस भी ये स्लो वन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं तो इनको सूट कर रही है अभी तक। बाबर जो है वो थोड़ा सा, मुझे आज ये फीलिंग आई कि वो थोड़ा सा प्रेशर में नजर आ रहा था। कुछ आध बॉलें अगर आप उसकी दिखा सकें कि बल्ले से इतनी दूर खेलने भी गया लेकिन बल्ले से काफी दूर, जिसको वो नॉर्मली चौके मारता है, तो वो कॉन्फिडेंस मुझे आज जो है ना वो नजर आ नहीं रहा था उसका। रिजवान का मैंने पहले बॉल देखा, पहले बॉल पे आती उसने स्विप मारा। मतलब ये वो चीजें हैं कि आपको बॉलर के ऊपर होना पड़ेगा, प्रेशर बॉलर के ऊपर डालना पड़ेगा। अगर हम इसी तरह सर्वाइव करने के चक्कर में रहे तो यकीन कर हम काफी स्ट्रगल करेंगे। लाला, नीदरलैंड से किस किस्म का प्रेशर? क्यों प्रेशर बाबर आजम के ऊपर? बाबर आजम इज द वर्ल्ड क्लास बैटर ऑफ पाकिस्तान, नॉट जस्ट पाकिस्तान, अ वर्ल्ड क्लास बैटर। कंडीशंस जैसी, मतलब जैसे आई कोट रवि शास्त्री का एक बहुत फेमस कोट है कि अगर तो आप क्लासी बैटर हैं तो पिच गई भाड़ में। नहीं खैर, प्लेयर बनता भी बड़ा उसी तरह की पिच की रीड उसके हिसाब से पिच को पढ़ के अंदर वो अपना गेम उस हिसाब से, जिस तरह यूसुफ ने कहा कि 2 बॉलों के बाद जाता है कि पिच ने क्या खेलना है, तो प्लेयर इसी तरह बड़े बनते और इसी तरह ही करते हैं। लेकिन आज मुझे थोड़ी सी फीलिंग बाबर में भी, अल्लाह करे मैं गलत हूँ या मुशीबे वगैरह बता सके। आई थिंक आई टोटली एग्री विद यू। शायद मुझे भी ये लग रहा था, पता है क्यों? जो इस विकेट से पहले जिस बॉल पे वो आउट हुआ उससे पहले एक बॉल देखें आप, कितना दूर से बैट से गया, बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर द टर्न। जब आप गेंद को नहीं खेल रहे होते, पिच को खेलने लग जाते, बॉल के ऊपर नजर आपकी कम रहती है, तो फिर आप ज्यूम करते कि ये बॉल स्पिन होगा। जबकि अकॉर्डिंग टू द बॉल जो बैट्समैन होते हैं, जो बॉलर होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल पीपल, बिग प्लेयर्स, व्हेन दे आर नॉट अंडर प्रेशर दे प्ले द बॉल नॉट द पिच। यू नो, व्हेन यू टेक द पिच आउट ऑफ योर ओकेजन, आउट ऑफ योर माइंड, देन आप जो आपका जो होता है ना इंटेंट, फुटवर्क, वो सारा नजर आना शुरू हो जाता है। तो उस बॉल से पहले, जिस बॉल से पहले बाबर आजम आउट हुआ है, जो शायद पॉइंट कह रहा है कि मुझे लग रहा था कि वो अपने शेल में था, स्केर्ड था, आउट होने से डर रहा था, इतना गैप था उसके बल्ले से। और फिर अगला बॉल जो ऑब्वियसली यू नो लाइक ही थे और ही थॉट कि अब टर्न नहीं होगा, वो टर्न हो गया। तो आप पिच को खेल रहे थे, बॉलर को खेल रहे थे, बॉल को नहीं खेल रहे थे। उमर हैदराबाद से लेकर और आउट हो गया, आउट हो गया पाकिस्तान का। इमामुल हक भी अब आउट हो चुके हैं और हम जहाँ एशियन गेम्स की तरफ बढ़ने लगते हैं तो अगेन यहाँ पर और खबर आ जाती है सामने, बिकॉज हैदराबाद से लेके हैंगजू तक उमर यही हमारे साथ हाल हो रहा है कि हमने जो सेमीफाइनल था एशिया कप का, अफगानिस्तान एशियन गेम्स का सेमीफाइनल अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान को शिकस्त हासिल हुई। अफगानिस्तान हैज वन इट बाय 4 विकेट्स। वहाँ भी अगर मैं ये बात करूँ तो वहाँ भी हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो दे हैव नॉट परफॉर्म, दे हैव नॉट डिलीवर्ड। बट राइट नाउ हमारा जरा फोकस वापस इस वर्ल्ड कप पे जाएगा। अनदर विकेट आउट, इमामुल हक गोज बैक टू द हट एंड यस मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। ये वही है डबल वैमी। अच्छा खेले इनके खिलाफ तो क्या बड़ी बात की, मगर जब ऐसा खेले तो यस। आई थिंक ये शाहिद ने जो बात की है, आई थिंक मुझे समझ आ रही है ये बात कि आप क्रिकेट को खेलें, आप ये ना देखें कि हम हॉलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, आप ये टीमों को ना खेलें प्लीज। ये प्रेशर जरूर आपके ऊपर डेवलप होता है, यहाँ पे से तो लीडरशिप का पता चलता है। मैं कह रहा हूँ जिस तरह बाबर खेल रहा है, सऊद शकील बाबर को देख रहा होगा, यूसुफ जब इंजी को देखेगा और इंजी अगर फंसा हुआ खेल रहा है ना तो पूछे यूसुफ से कि ड्रेसिंग रूम के अंदर ये इसके ऊपर क्या गुजरी होगी कि यार अगर इंजी फंसा हुआ है ये क्या हो रहा है पिच के ऊपर। इस मौके के ऊपर रिजवान ने एक बड़ा अच्छा काम किया, पहला बॉल खेला आगे पहले स्वीप मारी और उस पर 2 मिला उसको, प्रेशर हुआ। अगला क्या हुआ, उसने 2 रन लिए, उसने शॉर्ट ऑफ लेंथ की है, उसने चेंज किया अपनी लाइन, उसको दुक्का मिला थर्ड मैन पे। उसको आते ही अंडर प्रेशर करना होता है। ये क्रिकेट में बड़े मैचों में बड़े प्लेयर, बड़े दिल वाले लोग पता क्या करते हैं, जो इनका टेम्परामेंट तगड़ा होता है वो अटैक कर देते हैं, जाके अंडर प्रेशर भी जाके अटैक कर देते हैं ताकि उनके पास बेस्ट चांस हो।
ठीक है यूसुफ भाई, सारा हमारा इंजी भाई भी वहाँ पर हैं, मिकी आर्थर भी वहाँ पर हैं, पूरा कोचिंग स्टाफ भी वहाँ पर है, तो क्यों हम जिस तरह भी बात कर रहे हैं कि बड़े दिल का मुजाहरा करना होगा, अगर बड़े दिल का मुजाहरा नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि लड़कों ने दिल इस वक्त छोटा कर लिया। क्या वजह है? सामने नीदरलैंड की टीम है और आप क्यों, और इमाम की विकेट जिस तरीके से गिरी उस हवाले से भी आप क्या कहेंगे, पुल करने गए हैं और कैच दे बैठे? देखिए सारे उधर बैठे हुए हैं, इंजमाम भाई का जितना एक्सपीरियंस है शायद ही पूरी टीम को भी मिला लें, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता था, बाहर कोचिंग स्टाफ को भी मिला लें, तो वो तो उन्होंने जो उनका एक्सपीरियंस है वो शेयर किया होगा, और जो मेंटल लेवल उनका है, जो हमने तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली, मैं एटलीस्ट 10 साल उनके साथ खेला हूँ, और जब वो खेल रहे होते थे तो बाहर वालों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता था। आउट हो जाना कोई चीज़ हो ना, ये एक और चीज़ है, लेकिन एक फंसना या बुरे तरीके से खेलना वो एक और चीज़ है। लेकिन ये चीज़ें हमारे मैं कई अपने इंटरव्यूज़ में ये कह चुका हूँ कि मैं लकी था कि मैं सईद भाई इंजी भाई के साथ खेलूँ। मैंने बहुत चीज़ें सीखी इन लोगों से, इनिंग कैसे बिल्ड करनी है, मुश्किल सिचुएशन में कैसे खेलना है, ये सारी चीज़ें इनसे मैंने सीखी, और ये इन्होंने इनके साथ शेयर की होंगी। करना प्लेयर ने शायद ने शुरू में कहा है कि कोचेज़ क्या कर सकते हैं, सब कुछ प्लेयर्स ने खुद ही करना है, और ये इसके बारे में मैं फ़ख्र के बारे में कह रहा था कि उसने खुद निकलना है इसमें से। वो बताएंगे आपको, चीज़ें बताएंगे, टूल्स बताएंगे आपको, फैसिलिटीज़ देंगे कि किस तरह की प्रैक्टिस करनी, जैसी आप मांगेंगे वैसी देते हैं। हाँ ऑब्वियसली प्लेयर कितना अडॉप्ट करता है, अच्छा प्लेयर्स के हाथ में स्टूडेंट होता है, टीचर तो एक ही होता है, अच्छा स्टूडेंट प्रोग्रेस कर जाता है और जो बुरा स्टूडेंट होता है अच्छा अब इसमें एक चीज़ और है, विकेट जरूर थोड़ी ट्रिकी है, इसमें कोई शक नहीं करे, ईजी हो तो वो बारी हमें ना देते। कल जैसे इंग्लैंड को उन्होंने बारी दी, इंग्लैंड भी कह रहा था कि हम बॉलिंग करते, तो विकेट में थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा स्पिन हो रहा है, लेकिन इस पे मैंने पिछले जो एशिया कप में भी बात की थी, जब टर्न हो रहा है या ग्रिप हो रहा है तो आपने सीधा नहीं खेलना। जैसे रिजवान ने आते स्वीप इधर, अभी हो सकता है उल्टी भी मार दे, तो जब आप ऐसे खेलना शुरू होंगे बॉलर की लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी। मुंशी भाई और शायद दोनों बॉलर हैं, अभी खबर है जी सऊद ने भी एक चौका मारा है अभी, मगर मैं आई डोंट वांट टू कर्स, मैं तो अब ऐसी सिचुएशन में ना मैं देखना बंद कर देती हूं कि नजर न लगे। नहीं अब वो इमाम की जो बात, अगर हम इमाम की आउट होने पे बात करें तो देखिए जी, गेम अवेयरनेस वाली बात, और एक जेन्युइन बैट्समैन, हमारे जैसे नहीं, एक जेन्युइन बैट्समैन खेल रहा है, उसको पता है कि अभी बाबर एक मेन प्लेयर आउट हुआ है, बिल्कुल, आप क्यों वो शॉट खेलने जा रहे हो? एग्जैक्टली यही सवाल। वो आप गेम थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्लो कर दें, गेम को थोड़ा स्लो कर दें, थोड़ा सा टाइम ले लो, कोई बात नहीं, वो प्रेशर हटने दो जरा। ये ऐसी टीम है कि आप इनको आखिरी 20 ओवर में 250 रन कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा मसला नहीं, आप कर लेंगे, टाइम लेना, अभी आप विकेट भी थोड़ी आपको डिस्टर्ब कर रही है, और आपकी विकेटें भी गिर गई है, मेन प्लेयर आपका गिर गया ना, बाबर आजम, पूरी दुनिया उसको देख रही है, अपनी टीम भी देख रही है, थोड़ी देर गेम को स्लो कर दें। बात कर आप लोग जब बॉलिंग कर रहे होते थे, मार पड़ रही होती थी, तो उस वक्त कोई ऐसी चीज कर लेते थे, पानी मंगवा लो या थोड़े रुक जाओ, थोड़ा इकट्ठे हो जाओ, ताकि रिदम तोड़ दें। तो इस टाइम वो रिदम में थी, वो टीम इस टाइम बड़ी जज्बाती हुई होगी, वो बड़ी कॉन्फिडेंस में होगी कि हमने 3 विकेटें ले ली।